I'm trying to record this session, so those who are not available today, they can watch it. Okay, recording has started. Now we can start. Let me share the screen, a window. Share. Yes. Is it visible now? Screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes. Thank you so much. Thank you so much. चलो, मैं आपको फिर से ये क्लियर कर देता हूँ. हाइड, हम लोग इसको फिर से देखते हैं. Not an issue. चलो, now pay attention. Okay, students, see. Question number was what? First question was what? This. X square plus 10x plus 21, which is equal to 0, right? And second, y square plus 18y plus 77, which is equal to 0, right? और हमारे पास ऑप्शन आप लोगों ने लिखा रहेगा x is greater than y, x is greater than equal to y, x is greater than y, x is less than or equal to y, x is equal to y, or RCD. What is the full form of RCD? Relationship cannot be determined. Wait a minute, students. Yes. चलो. Wait a minute, student. Okay. Still students are joining. Okay. Now see students. यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, राइट? 1 into 21 कितना होगा? 21. यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा. 1 into 77 कितना होगा? 77, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन आपका 21 होना चाहिए और फैक्टर्स आपका क्या होना चाहिए? दोनों फैक्टर्स का एडिशन कितना होना चाहिए? 10. मतलब आपको ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 21 एंड दो फैक्टर्स का एडिशन कितना होगा? 10. तो आपने क्या कहा था? फैक्टर्स क्या रहेंगे? 7 and 3, राइट? तो +7 and +3 हो गया. क्लियर एवरीवन? So +7 +3 दोनों का एडिशन 10 होगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 21 होगा. डिवाइड बाय फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पर 1 है, तो ये +7 हो गया और ये हो गया +3. क्लियर एवरीवन? बट विच इज इक्वल टू 0 है. तो हम लोग, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं. तो +7 जब वहां पर जाएगा, इस तरफ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -3. ये क्लियर हो गया आप लोगों का? अभी यहां तक क्लियर? ये आप किसके फैक्टर्स है? x के. स्टूडेंट्स, यस. ओके, चलो. नाउ यहां पर देख लीजिए, सेकंड कॉन्सेप्ट देख लो. अभी यहां पर मल्टीप्लीकेशन 77 चाहिए, एडिशन कितना? 18. फैक्टर्स क्या बोला आपने? 11 into 7, राइट? 11 7 का कितना होगा स्टूडेंट? 77. दोनों का एडिशन कितना होगा? 18. डिवाइड बाय फर्स्ट डिजिट, अगेन यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 1 है, तो यहाँ पर होगा ये +11 होगा, +11 डिवाइड बाय 1, तो ये होगा +7. क्लियर एवरीवन दिस? अब +11 विच इज इक्वल टू 0 है, तो वहां पर जाके -11 होगा और यहाँ पर -7 होगा और ये हो गया आपका y. अब ये देखो कि ये माइनस कैसे आता है स्टूडेंट. लेट मी एक्सप्लेन यू. देखो मैं ये सम को फिर से लिखता हूं. x² + 10x + 21 विच इज इक्वल टू 0. हम लोग स्कूल में कैसे करते थे? x² + 7x + 3x + 21 विच इज इक्वल टू 0. अब इसमें से x कॉमन होगा, अंदर जाएगा x + 7 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन, अंदर रहेगा x + 7. क्लियर एवरीवन? तो जो x + 7 जो यहाँ पर बचता है वही यहाँ पर होना चाहिए. तो आप लोग क्या करोगे? एक बार लिखोगे x + 7 और एक बार लिखोगे x + 3 विच इज इक्वल टू 0. अब इसको कैसे लिखोगे? x + 7 विच इज इक्वल टू 0 और x + 3 विच इज इक्वल टू 0. क्लियर दिस एवरीवन? तो फाइनली आंसर क्या होगा?
x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू व्हाट -3। तो क्लियर, सबको समझ में आ गया कि माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज x + 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्चुअली स्कूल वाला मेथड, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर अभी? जब जब आपको रूल क्या समझ में आ गया, जब दोनों तरफ प्लस रहे, आपके फैक्टर्स किस में रहेंगे स्टूडेंट्स? माइनस में ही रहेंगे। तो ये एक रूल यहाँ पर लिख लीजिए, जब दोनों तरफ प्लस होगा तो आपके फाइनल फैक्टर्स माइनस में ही रहेंगे। काजल प्लीज रीलॉग इन अगेन। क्लियर हो गया आप लोगों को? नारायणी देखो यहाँ पर अभी देखो रूल समझ लीजिए, आगे आगे आपको समझ में आएगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर दोनों तरफ प्लस है तो आपके ये जो फैक्टर्स रहेंगे ये माइनस में रहेंगे, इतना समझ लो। क्लियर एवरीवन? और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। चलो ग्रेट। चलो ओके, अब अभी हमें कंपेयर करना है। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे, लेट मी कंपेयर दिस फर्स्ट। चलो कंपेयर कैसे करोगे? नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सी यहां पर स्टूडेंट्स -7 है, यहां पर क्या है? -11। तो यहां का -7 पहले -11 से कंपेयर होगा। तो टेल मी नाउ, -7 इज ग्रेटर, -11 इज ग्रेटर? यस स्टूडेंट? यस नहीं, -7 इज ग्रेटर। नारायणी, माइनस में जो नंबर छोटा रहेगा वो ग्रेटर होता है। तो आंसर क्या होगा? -7 इज ग्रेटर, राइट? यस। अब ये -7 से कंपेयर करो, बोथ आर व्हाट? इक्वल। मतलब हमें क्या करना है, एक्स का एक डिजिट, एक्स का एक फैक्टर्स वाई के दोनों फैक्टर से कंपेयर करना है। अब -3 ले लो, -3 विथ -11 कौन बड़ा है? थोड़ा ओके, -3 यस, ये ग्रेटर हो गया। एंड -3 -7 कौन बड़ा है? -3। अब देखो फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है? अगर आप देखोगे तो देखो 1 2 और 3, ये आपका x का वैल्यू और ये आपका y का वैल्यू। तो आपको कौन बड़ा है? x इज ग्रेटर देन y, यस और नो? लेकिन ये साइन देखो, ये कैसा दिख रहा है? इक्वल। तो ये ऐसा हो जाएगा यस। मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड। राइट डाउन दिस। हम और करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने? RD नहीं, this is RCD. RCD, that is relationship cannot be determined. आपने लिख लिया तो मुझे ये बोल दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम साहिल। हम लोग मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। वो मार्क करना है जब आपको ऑप्शन में वो आरसीडी में बताऊंगा आपको कब मार्क करना है। नारायणी, यू डोंट टेक टेंशन। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो लिख लिया आशु, क्लियर दिस? चलो नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। सी 2x², वेट मिनट, नहीं है, नहीं है श्रेय, ये टॉपिक एसएससी में नहीं है। 2x² + 7x + 6 विच इज इक्वल टू 0। 2y²
प्लस 11y प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स यहां पर फैक्टर्स क्या होंगे, फटाफट देखो। मल्टीप्लीकेशन कितना है, 6 2 12 और यहां पर मल्टीप्लीकेशन 15 2 30। तो मल्टीप्लीकेशन 12 चाहिए और एडिशन कितना चाहिए, 7। टेल मी फैक्टर्स क्या होंगे फास्ट। यस, वेरी गुड आदिति। 4 and 3 और 3 and 4 वॉट एवर इट मे बी। सो सपोज यहां पर मैंने 4 लिखा, तो यहां पर देखो दोनों तरफ प्लस है, तो ये होगा +4 और ये होगा +3। +4 and +3 तभी आपको मिलेगा +7 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा +12। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड बाय 2। व्हाट इज 2, दैट इज फर्स्ट डिजिट, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ये कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, ये हो गया +2 और ये हो गया +1.5। ओके, अब आपको पता है कि इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये भी क्या है, इज इक्वल टू 0, बट नो नीड टू राइट। तो एट द एंड आपको क्या करना है, डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन। तो ये +2 क्या हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा -1.5। आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया, अगर दोनों तरफ प्लस है, यस, अगर दोनों तरफ प्लस है, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो आपके फैक्टर्स माइनस में ही होने चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए। यस, क्लियर एवरीवन। ओके, 4 and 3 देखो साहिल, 4 and 3 कैसे आया कि ये आपका इक्वेशन है, देखो 2x। ओके, वो नारायणी वो ट्रिक है, वो फर्स्ट डिजिट देखो, यहां पर फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करना है, नॉट 2, फर्स्ट डिजिट, जो भी फर्स्ट डिजिट रहेगा उससे डिवाइड करना है। तो यहां पर फर्स्ट डिजिट 2 है तो हमने 2 से डिवाइड किया है। क्लियर नारायणी। ओके साहिल, नाउ पे अटेंशन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ओके, नाउ साहिल पे अटेंशन, देखो यहां पर फर्स्ट डिजिट 2 है और यहां पर लास्ट डिजिट 6 है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन साहिल होना चाहिए 12। ओके, और उनका एडिशन होना चाहिए मिडल नंबर। मिडल नंबर कौन है यहां पर, 7। तो साहिल यू टेल मी, ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 होगा और एडिशन 7 होगा। कौन सा होगा, 4 and 3 होगा, राइट। साहिल क्लियर दिस। तो 4 यस, तो 4 and 3 होगा 7 एंड 4 into 3 कितना होगा 5। होप क्लियर साहिल, चलो ग्रेट। ओके, नाउ यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर बताइए मुझे अभी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एडिशन चाहिए, क्या फैक्टर्स रहेंगे। ओके, 6 5, तो पहले यहां पर 6 लिखो, +6 और यहां पर होगा +5। होप दिस क्लियर। अब क्या होगा, फर्स्ट डिजिट है यहां पर 2, तो पहले डिवाइड बाय 2 करो विदाउट फेल, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +2.5। क्लियर और नॉट। यस, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन एट द एंड। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2.5। यस, ओके, नाउ जस्ट कंपेयर, देखो -2 पहले कंपेयर करो -3 से एंड -2 अगेन कंपेयर करो -2.5 से। सो ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर। नाउ -1.5 कंपेयर करो -3 से, -1.5 कंपेयर करो -2.5 से। सो अगेन -1. तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन y। होप दिस क्लियर, ये आप सबको समझ में आ गया। चलो ग्रेट। लिख लिया आप लोगों ने। ओके, okay, now see students, now let me change the sign. Suppose if I have a 3x square here, suppose 3x square minus 13x plus 12 which is equal to 0, and on this side 3y square minus 7y plus 2 which is equal to 0.
देखो हमने अभी स्टूडेंट देखा था, यहां पर देखो अगर इक्वेशन में दोनों तरफ प्लस प्लस होगा तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, फैक्टर्स माइनस माइनस में। अब यहां पर देखो क्या, यहां पर माइनस है और यहां पर क्या है, प्लस है। तो अब देखते क्या होगा, फाइनल आंसर मतलब फैक्टर्स, फाइनल आंसर अल्फिया एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है। चलो देखते हैं। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे बताइए, यहां पर 3 है और यहां पर 12 है, राइट। कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 12 इंटू 3 कितना होगा, 36, राइट। ओके, नाउ आपको फैक्टर्स अभी ऐसे फाइंड करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 36 होगा, मल्टीप्लीकेशन जिसका 36 होगा, यस निखिल ने बोला, एंड एडिशन -13 होना चाहिए। एडिशन कितना होना चाहिए, -13। तो फैक्टर्स देखो एग्जैक्टली मृणाल ने सही बोला कि वो फैक्टर्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, -9 -4 रहेगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड सोनल, क्लियर एवरीवन। आप जब -9 -4 का एडिशन करोगे, देखो यहां पर -9 -4 का एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा -13, और -9 इंटू -4 करोगे तो ये हो जाएगा +36। ये हमेशा ध्यान में रखो। तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, -9 -4। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो। चलो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 विदाउट फेल। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1.33। ओके, नाउ डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन। आपको सभी को पता है साइन हम लोग चेंज करते, तो ये हो जाएगा माइनस का +3 और ये हो जाएगा माइनस का +1.33। तो आपको देखो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या क्लियर हो गया, ओके अब पहले ये देख लीजिए कि अगर यहां पर माइनस होगा और यहां पर प्लस होगा तो आपके फैक्टर्स किस में रहते हैं, दोनों फैक्टर्स किस में रहेंगे, प्लस प्लस में। तो यहां पर देखो प्लस प्लस, ओके। नाउ टेल मी, यहां पर मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 3 2 द 6 और एडिशन चाहिए -7। फैक्टर्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, yes very good, 6 1 the 6, but that has to be -6 -1, very good। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, ग्रेट। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0.333 माइनस, विदाउट फेल चेंज द साइन। तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +0.33। क्लियर दिस, यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, अब इसे कंपेयर कैसे करना है, नाउ पे अटेंशन, सी प्लीज पे अटेंशन नाउ। पहले ये +3 को इन दोनों से कंपेयर करो। आप जब, ओके लेट मी टेक अनदर पेन, यस +3, वेट अ मिनट, +3 +2 और +3 0.33, +3 बड़ा है, क्लियर एवरीवन। लेकिन अब व्हेन यू कंपेयर 1.33, यस चलो ओके देखो यहां पर हमें, मैं तो आपको हिंदी, मयूरी मी तो हिंदीत सांगतो, हिंदी तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इकडे काय करायचं बघा, हा जो +3 आहे, हा +3, ह्या दोघांबरोबर पहिला कंपेअर करून घ्यायचा। क्लियर मयुरी, तो मी काय केलं, +3 इथल्या +2 बरोबर कंपेअर केला आणि परत हाच +3 मी इथल्या 0.33 बरोबर कंपेअर केला। तर ऑब्व्हियसली प्लस मध्ये +3 मोठा आहे। आता राहिला कुठला 1.33, हा 1.33 आणि इथला +2। यस, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स यहां पर आंसर क्या होगा, 1.33 और +2 में क्या आंसर होगा, ऑब्वियसली +2 इज ग्रेटर। ओके ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, 1.33 और दूसरा है 0.33, इसमें 1.3। अब स्टूडेंट देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये वाला देखो कि ये 3 इस तरफ है, राइट, और ये 1 इस तरफ है। तो अगर आपको ऐसे मिलेगा कि 3 साइन एक तरफ है या कोई भी एक उल्टा रहेगा, अपोजिट में रहेगा, उसका आंसर होगा RCD। राइट डाउन दिस। एक तो सारे ऐसे होने चाहिए या सारे ऐसे होने चाहिए।
दो ऐसे रहेंगे और दो ऐसे रहेंगे, नहीं चलेगा। तीन ऐसे रहेंगे और एक ऐसा रहेगा, नहीं चलेगा। क्लियर? अपोजिट में नहीं होना चाहिए। तो नारायणी, क्लियर दिस? आरसीडी का मतलब कैसे फाइंड करना है? यस, चलो, ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट। ओके, मैं अभी आप लोगों को देता हूं, आप लोग मुझे करके बताइए फास्ट। चलो, राइट डाउन। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21 विच इज इक्वल टू 0 and 5y square minus 22y plus 21 which is equal to 0. Yes, write down this. Yes, निखिल, आई विल टेल यू। पहले ये देख लीजिए, अगर इसी में अगर आरसीडी मिल गया तो बेस्ट है। यस यस, डेफिनेटली साहिल, डेफिनेटली अपलोड भी होगा और आपको लिंक भी दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके, मुझे बताइए क्या फैक्टर्स होंगे यहां पर? मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बोलो? 42। फैक्टर्स क्या रहेंगे? 6 7 जा, वेरी गुड। तो ये होगा -7 -6, फटाफट करो अभी, देखो -7 -6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये होगा -3.5, ये होगा -3। डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, ये होगा +3.5 और ये होगा +3। ये हो गया क्लियर? यस और नो? ठोक दो फास्ट, यस और नो? चलो ग्रेट। भावना, तुझं माइक बंद कर। यहां पर बोलो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कितना होगा? 21 इंटू 5 कितना होगा? 105। और एडिशन चाहिए -22। फैक्टर्स बोलो फास्ट। यस, वेरी गुड श्वेता। 15 7 जा, तो 15 7, राइट? डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 विदाउट फेल। तो ये होगा स्टूडेंट 15/5 कितना होगा? लेकिन ये आपको पता है ना, ये माइनस, यस, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये होगा -3। और ये कितना होगा स्टूडेंट्स? 7/5 कितना होगा? 5 1 5। यस, वेरी गुड आदित्य, 1.4। डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +1.4। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट विल डू स्टूडेंट्स? नाउ विल ट्राई टू कंपेयर दिस। See, when I compare 3.5, देखो, when I compare 3.5 with 3, greater when I compare 3.5 with 1.4, obviously this greater. अब मैं +3 कंपेयर करूंगा, +3 with +3, both are equal, and +3 with 1.4 greater. तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? x is greater than or equal to y. Clear this everyone? Yes. सिंपल है कि नहीं ये? बस ये हम लोग ने ऑलरेडी 9 10 में किया हुआ है, बट अभी हम लोग इसको डायरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज उतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं रहेगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग, मैं आपको बस क्या कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वे आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्लियर निखिल? ओके निखिल, अभी आपको आरसीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। यस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी गुड सुशांत। चलो, मैं उसके बाद अपना सेशन एंड कर दूं बिकॉज मैंने बताया था कि आज का सेशन अपना 8:45 तक ही होगा। लेट मी एक्सप्लेन।
वन से एक R3D का सुशांत को क्लियर करवा देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट एंड देन हम लोग कल फिर कनेक्ट करेंगे। कल शायद हम लोग फिर गूगल मीट पे लेंगे बिकॉज मैं एक्चुअली आई एम एट विलेज, so there is a network connectivity problem, but no problem, we can connect through Google Meet tomorrow, and tomorrow कल का सेशन हम लोग 1.5 आवर्स का ले सकते हैं if connectivity permits। ओके चलो ओके साहिल, ओके देन देख लीजिए कैसे करना है। ओके आरबीआई का इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस पे दे देता हूं ऐप पे, ग्रुप पे। ओके आरबीआई का इंफॉर्मेशन, देयर इज नथिंग टू गिव इन इंफॉर्मेशन आरबीआई, वो ऑलरेडी उसमें है। ओके नाउ सी, सपोज यहां पर 3 है, सपोज ये x है और यहां पर y है, यहां पर 3, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, और यहां पर 5 है, और यहां पर 4 है। सी यस ओके, सी ये x है और ये y है। विशाल दैट आई विल टेल यू टुमारो। Yes, Bhavna, definitely that, but not today. That I will tell you tomorrow. Clear everyone? Vishal and Bhavna, I will tell about SSC as well as RBI के बारे में मैं आपको कल बता देता हूं, लेकिन आप लोग पहले क्या करो, बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन जो ग्रुप पे आया हुआ है। ओके नाउ सी यहां पर, ओके सी यहां पर ये जो 3 है और ये y है, राइट, इसमें ये ग्रेटर है, इसमें 4 एंड 3 में ऑब्वियसली 4 ग्रेटर है। ओके अब यहां पर देखो, अब यहां पर 5 एंड 4 में 5 ग्रेटर, बट नाउ लुक एट हियर, यहां पर ये 2 ग्रेटर है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि ये कभी शो होगा, एक तो ये ग्रेटर होना चाहिए या ये लेस देन होना चाहिए, मतलब इसमें सारे ग्रेटर होने चाहिए या सारे लेस देन होने चाहिए, या इक्वल होगा तो भी चलता है, लेकिन ऐसे ग्रेटर है और ये होगा इक्वल, या ऐसा है इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक ऐसा रहेगा जिसमें 3 x की तरफ है और एक y की तरफ है, तो ये इसका आंसर होता है आरसीडी रिलेशनशिप। आपने कभी ऐसा शो किया है क्या? कैसे शो हो सकता है? एक तो x इज ग्रेटर देन टू y होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा आपने कभी देखा है x इज ग्रेटर देन लेस देन, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं। क्लियर एवरीवन? तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आरसीडी। यस ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक बहुत सिंपल है, आप उसको कंफ्यूज मत कीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये एग्जाम में आपको आ ही आता है। ओके तो आज का सेशन स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। यस ओके देखो, हमें लेक्चर भी कंप्लीट करना है। आरसीडी का मतलब होता है रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं ये रेलवे के लिए नहीं, ये ओनली बैंकिंग के लिए है। यस श्रुति, अपोजिट साइन आया तो आरसीडी कंपलसरी, वेरी गुड। यस चलो क्लियर, तो आप ओके आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे डेफिनेटली। भावना अगर कल सेशन नहीं होगा तो मैं ग्रुप पे पहले इंफॉर्म कर दूंगा, बट डेफिनेटली 99% तो कल होगा ही, नॉट एन इश्यू। क्लियर एवरीवन? चलो बाय बाय।